नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पुनः हम लोग आदर्श वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट के रूप में है। प्रयास कीजिएगा कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। अंततः हम लोग इसका जो सही जवाब है उसको भी देखते हुए चलेंगे, लेकिन आप जल्द से जल्द इन प्रश्नों का जवाब देंगे। इस सेट में सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स का प्रश्न मिलेगा, उसके बाद हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रश्न भी संग्रह किया गया है। काफ़ी आनंददायक यानी कि रोचक प्रश्न है। इन प्रश्न को यदि आप एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि इन सभी प्रश्नों को आप कभी न कभी पढ़े हैं, सिर्फ अभ्यास करने की आवश्यकता है। प्रश्न की हम लोग शुरुआत करें इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगने पे उसे लाइक करना भी ना भूलेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है स्क्रीन पे। 2, 4, 6, 7, 5, 6 का माध्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें मीन ज्ञात करना है। यह सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स का प्रश्न है। बहुत सिंपल प्रश्न है, सभी को आप जोड़ दीजिए। 2, 4, 6, 7, 5 और 6, इसको जोड़ेंगे और इसमें 2 से भाग देंगे। 2, 4 यानी कि 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19, 5, 24 और 6, 30 यानी कि 30/2 हो गया। इसमें 2 से भाग देंगे तो 15 आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 6, 7 का बहुलक यानी कि मोड ज्ञात करना है। तो इसका रूल क्या है, इसमें जिन संख्या का अधिक बार पुनरावृत्ति हुई है, जो अधिक बार रिपीट किया गया है, वही आपका बहुलक हो गया। तो देखिए 6 2 बार प्रयोग किया गया है तो 6 ही यहाँ पर बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी संभव घटना की प्रायिकता से अधिक नहीं हो सकती है। यह प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, यानी कि प्रायिकता जिसे संभाविता भी कह सकते हैं। संभाविता से लिया गया प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। किसी संभव घटना की प्रायिकता यानी कि कोई संभव घटना हो जिसकी प्रायिकता 1 से अधिक कभी नहीं हो सकती है, इससे कम ही होगी और 0 से अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अधिक सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक सिक्के को एक बार उछालने पर, यह भी प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड प्रश्न है। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे यानी टॉस करेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है, यानी हेड आने की क्या प्रायिकता है। हेड यहाँ पूछा गया है। तो सिक्का में हेड और टेल होता है। इसको एक बार यदि आप उछालेंगे तो हाफ चांसेस होता है, यानी कि आधा, या तो आपका हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह त्रिकोणमिति से है। tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री है। इसमें भाग दिया गया है साइन 0 डिग्री से। तो यहाँ पे मान सारणी आपको याद रखना पड़ेगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, फिर cot 45 का वैल्यू 1 और साइन 0 डिग्री का 0, तो 2/0 हो गया। 2 में 0 से यदि भाग देंगे तो इसका इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि इसकी कोई परिभाषा नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे इन्फिनिटिव ही समझेंगे। और यहीं पे एक बात और समझ लें कि 0 में यदि हम किसी भी संख्या से भाग दें तो यह 0 होता है। अगला प्रश्न है सक्षमता परीक्षा। यह हिंदी से आ गया। यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, यह हिंदी से प्रश्न है। सक्षमता परीक्षा कब होगी। एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है यह कौन सा वाक्य है। आज्ञा सूचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, या तो इनमें से कोई नहीं है। तो सक्षमता परीक्षा कब होगी, यहाँ पे देखिए यह प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है कब, यानी व्हेन। तो यहाँ प्रश्न सूचक शब्द, यहाँ प्रश्न सूचक संकेत भी दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है
नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे, यह भी एक यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य दिया हुआ है। किस काल का है, यानी किस काल में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्यत काल में, या तो इनमें से कोई काल नहीं है। तो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे, नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे। देखिए यहाँ पे भविष्यत काल की बात कही गई, गागेगी आया है, गागेगी, तो यह भविष्यत में होगा, और वर्तमान में है होगा, और भूत में था, थे, थी होगा। यानी कि नियोजित शिक्षक राजकर्मी कब राजकर्मी बनेंगे, तो गागेगी आया, तो निश्चित रूप से यह भविष्यत काल हो गया, यानी फ्यूचर टेंस हो जाता है। अगला प्रश्न है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, और भी इसका सेंटेंस आगे जाता है, तो यह क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, दोहा, या तो फिर कविता है। तो मुहावरा तो यह हो ही नहीं सकता है, लोकोक्ति भी नहीं है, कविता भी नहीं है, तो यह आपका दोहा हो जाएगा। यानी कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, इस प्रकार से है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिनकर किसका उपनाम है? बहुत सिंपल प्रश्न है, शंकर प्रसाद का, या तो फिर रामधारी सिंह का, सुभद्रा कुमारी का, या तो मैथिली शरण। तो दिनकर एक उपनाम है, और यह रामधारी सिंह का है, यानी कि यह लिखा जाता है रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर के रूप में जाने जाते हैं रामधारी सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रतिदिन समास का विग्रह है। प्रतिदिन यानी यह एक समस्त पद है, इसका विग्रह पूछा गया है, क्या होगा? तो ऑप्शन है दिन, प्रतिदिन, दिन दिन, हर दिन, कोई दिन नहीं। तो प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, इस प्रकार से होगा, प्रत्येक दिन इसका विग्रह करेंगे तो दिन दिन यहाँ पे आपका हो जाएगा। जब प्रत्येक दिन नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी दिन दिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में चलें, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता होती है, या फिजिक्स का प्रश्न स्टार्ट हो गया है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है? पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो वास्तविक रियल इमेज होता है उसे पर्दा पर प्राप्त किया जाता है, और यह हमेशा उल्टा बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, यह पूछा गया है। यानी कि पानी का जो डेंसिटी है वह मैक्सिमम किस समय होता है, किस डिग्री सेल्सियस पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, या तो 0 डिग्री सेल्सियस -4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूरज के ऊर्जा का कारण है। सूरज के ऊर्जा का, यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा, सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसका क्या कारण है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, या तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया के द्वारा सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नाभिकीय संलयन में होता है क्या कि दो नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, और विपुल मात्रा में, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा हमें देती है, नहीं उससे ऊर्जा निकलती रहती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, और इस स्थितिज ऊर्जा से चाबी हमें घड़ी, यानी जो चाबी दी गई है स्थितिज ऊर्जा होकर के घड़ी चलती रहती है, ऑप्शन बी सही होगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो निर्वात कहने का अर्थ हो गया कि जहाँ पे हवा ना हो, तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल इसी में होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है
हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है यह पूछा गया है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और यदि इसका द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है और इसका संकेत यानी कि जो सिंबल है वह H होता है। इसे आप समझ ही रहे हैं। अगला प्रश्न है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम यानी कि Na, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह 11 होती है। तो आप यहाँ पे मिलाइए 2, 2, 4, यह जो ऊपर वाला पार्ट है दिख रहा है 2, इसको चलिए हटाते हैं। 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 हो गया, तो यह तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए एक घटा हुआ है तो यही आपका सही होगा। यानी फर्स्ट S2, 2S2, 2P6, 3S1, 1, 6, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 1, 11 यानी कि 11 हो गया। तो यही आपका बी नंबर सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में होती है। ऊष्मा, इसको ऊष्मा पढ़ेंगे। ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण, दोनों इनमें से कोई नहीं। ऊष्मा शोषी कहने का अर्थ हो गया कि ऊष्मा उस प्रतिक्रिया में अवशोषित होती है। ऑप्शन बी सही होगा। और इसका रिएक्शन एक हम लोग समझें, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इसमें यदि हीट हम देंगे, ऊष्मा देंगे, तभी यह प्रतिक्रिया करके 2NO का निर्माण करता है। तो इसमें शुरू में देखिए यहाँ पे हीट दिया गया तभी यह रिएक्शन हुआ। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया कहलाएगी। अगला प्रश्न है C6H12O6, यह एक रासायनिक सूत्र है। किसका है? चीनी का, ग्लूकोज का, खाने वाला सोडा का या फिटकरी का? तो यह ग्लूकोज का सूत्र है, जिसे फ्रुक्टोज का भी सूत्र कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, मनुष्य का लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, मटर पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो मटर एक पौधा है जो कि शाक के अंतर्गत आता है, शाक सब्जी। ऑप्शन नंबर ए। आगे है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, यह बायोलॉजी का प्रश्न है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार, खजूर। तो यह आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। सिकुआ सबसे लंबा, जिसकी हाइट सबसे अधिक होती है, यह जीवित वृक्ष के रूप के अंतर्गत है। अगला प्रश्न यहाँ पे अब नहीं है, प्रश्न समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आदर्श वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम लोग अध्ययन किए। एक बार यदि आप इन प्रश्न का अध्ययन किए होंगे शुरू से अंत तक, तो निश्चित रूप से इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि यह ऐसे प्रश्न हैं जो आप कभी न कभी कहीं ना कहीं जरूर इसका अध्ययन किए होंगे। सिर्फ एक अभ्यास करने की आवश्यकता है। भूले हुए प्रश्न को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते चल रहे हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।